एक्सेप्शन भी जान लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन के क्या जानते हैं, फ्रॉम मतलब से होता है, मतलब कि जब भी अगर प्रयोग होगा तो हम लोग ये सोचते हैं कि इसका से प्रयोग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कभी कभी जो है कि प्रीपोजिशन से तो जरूर आता है, हिंदी में से आता है, लेकिन वहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता, इसे बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ फ्रॉम प्रीपोजिशन। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप प्रीपोजिशन जब भी पढ़ रहे हो तो पहले आप एक काम करो कि पहले आप की यूजेज जान लो प्रीपोजिशन का। तो आप पूछोगे हमसे कि सर की यूजेज क्या होता है, आप बता दो मुझे आज। तो मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ की यूजेज क्या होती है। दोस्तों क्या होता है कि प्रीपोजिशन का एक ही यूजेज होता है, एक प्रीपोजिशन का एक ही यूजेज होता है, उसका की यूजेज कहते हैं उसको। मतलब की यूजेज मतलब होता है कि एक बार अगर आप किसी प्रीपोजिशन का की यूजेज जान लेते हो तो आपको क्या होता है फायदा कि आप जो है कि इसके मल्टी यूजेज कर सकते हो। मतलब आपको पता लग जाती है कि ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स आई है वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। अगर आप की यूजेज नहीं जानते हैं तो आपको जो है कि एग्जाम्पल वाइज जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग पढ़ाते भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता आप लोगों के सामने, बहुत लोग पढ़ाते हुए एग्जाम्पल देकर पढ़ाते हैं कि एग्जाम्पल भाई। तो आप एक बात बताओ कि जब आप एग्जाम में आप एग्जाम देने जाओगे तो आप क्या एग्जाम्पल को रिमाइंड करोगे, याद करोगे एग्जाम्पल मैंने क्या पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो इसलिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट है, और मुझे विश्वास है कि आज तक यूट्यूब चैनल पर ऐसा जो है कि की फैक्टर ऑफ द प्रीपोजिशन किसी भी नहीं बताया होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग समय को न व्यतीत करते हुए आ जाते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूजेज में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम का यूजेज। तो फ्रॉम मतलब हम जानते हैं सब फ्रेंड्स की होता है से, फ्रॉम मतलब से होता है। तो आप बताओगे कि सर आप की यूजेज बताने वाले थे, तो आप बताओगे की यूजेज का क्या होता है। तो आज आप जान लो फ्रेंड्स की यूजेज मतलब होता है कि प्रीपोजिशन का एक ही यूजेज। आप जान लो प्रीपोजिशन कौन सा काम करता है और किस काम के लिए प्रीपोजिशन किस नाउन के पहले आता है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम प्रीपोजिशन का की यूजेज है सेपारेशन। सेपारेशन, अब सेपारेशन का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है अलगाव। यानी कि जब भी ये प्रीपोजिशन आता है तो दो नाउन को अलग करने के लिए आता है। जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि दो नाउन, एक नाउन दूसरे नाउन से अलग हो रहा है तो उस नाउन से पहले आप क्या लगाओगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन। इस चीज को आप मत भूलना, क्योंकि की यूजेज है। आप कहीं भी इसका यूजेज करो और यूजेज करके आप वहां पर चेक कर लो, आप एकदम पाओगे कि दो प्रीपोजिशन अलग हुए हैं। इसी अवस्था में जो है कि फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो आप जो है कि फ्रॉम प्रीपोजिशन का की यूजेज जान गए कि इस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तब करते हैं जब जो एक नाउन दूसरे नाउन से क्या होता है, अलग होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। यहां पर देख लो कि मैं स्कूल से आ रहा हूं, तो आप देखो यहां पर दो नाउन, एक प्रोनाउन आई है और एक स्कूल नाउन है। आप देखो कि दोनों एक दूसरे से अलग हो रहा है। आप स्कूल से क्या कर रहे हो, अलग हो रहे हैं। तो जब भी हम किसी प्लेस को या किसी चीज को जब छोड़ते हैं, उससे अलग होते हैं, जुदा होते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं। जो है कि आप जो है कि इस तरह के जो है कि जब भी आप यूजेज करोगे तो एक बात सीख लेना कि जब एक नाउन दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन दूसरे नाउन से अलग हो रहा है तो वहां पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूजेज होगा। ठीक है, तो ये रहा मतलब कि से। ठीक है, लेकिन आप बताओगे कि सर इसका एक्सेप्शनल यूजेज है क्या, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ना भाई, है ना। इसका एक्सेप्शनल यूजेज ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है कि थ्योरी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शनल क्वेश्चन बहुत रहते हैं, क्योंकि हम सोचते कुछ और है लेकिन वहां पर प्रीपोजिशन कुछ और लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि डाई के बाद आप जो है कि दो प्रीपोजिशन यूज होते हो। ये पहला होता है फ्रॉम और उसके बाद ऑफ भी होता है, और यहाँ पर दोनों का मीनिंग से होता है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर से के लिए हमको फ्रॉम यूज करना है और कहाँ पर से के लिए हमको ऑफ यूज करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। तो आप नोट देख लो, नोट में आप एक देख लो एग्जाम्पल मैं लिखा रहा हूँ इसका, ही डाइड टीबी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, एक बीमारी का नाम है, ये समझ लेना। दूसरा एग्जाम्पल है ही डाइड लॉस ऑफ ब्लड। यहां पर देखिए दो सेंटेंसेस आपको सामने है कि उसने जो बीमारी से ट्यूबरकुलोसिस के कारण मर गया, दूसरा है कि उसने भूख के जो है उसने खून की कमी के कारण मर गया। तो आप याद रखना कि अब कहाँ फ्रॉम यूज करना है, कहाँ ऑफ यूज करना है, ये सबसे बड़ी फैक्टर है। तो सर आप बता दो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। याद रखिए कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी बीमारी के कारण होती है, यानी किसी डिजीज के कारण होती है, और डिजीज के नाम यहाँ पर आता है, तो वहां पर आप लगाइएगा ऑफ। क्या लगाइएगा, ऑफ। यहाँ पर भूल कभी फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग मत करना मेरे भाई, ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है।
ये गलती हम लोगों को नहीं करना है। दूसरी बात है कि अगर डाइड हो, डाइड के बाद अगर मतलब कि बीमारी ना हो, कोई अन्य कारण से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, तो वहां पर लगता है फ्रॉम प्रीपोजिशन। ये जो है कि एक्सेप्शनल है, आप याद कर लो, खास करके इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि ऑफ का यूज है ना, फ्रॉम का यूज कैसे करते हैं। दोनों का यहाँ पर से ही है। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर बीमारी की वजह से होती है तो वहां पर लगाएंगे हम जो कि ऑफ प्रीपोजिशन, और किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर बीमारी की छोड़कर अन्य कारण से होती है तो वहां पर लगाएंगे हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन। तो ये रहा जो कि एक्सेप्शन नंबर 1। अब आते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 में। मान लीजिए कि यहां पर क्वेश्चन दिया है कि वाइन मेड ... ग्रेप्स। ठीक, 2 नंबर में दिया है चेयर मेड ... वुड। आपको ऑप्शन दिया, 2 सामने है, एक फ्रॉम है और दूसरा ऑफ है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पर क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है कि ऑफ लगाना है। तो एक बात ध्यान रखो, ये दोनों का ट्रिक्स बहुत बेटर है। आप एक बार समझ लो, आपको लाइफ टाइम की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यहाँ पर आप गौर से देखो कि हमको यहाँ देखना है कि यह है निर्माण, यानी बना किससे है, ग्रेप से। ठीक है, और ये है निर्माण यानी कि वस्तु है, बना किससे है, वुड से। तो आप एक लॉजिक एकदम याद रख लो, आप दिमाग में इसको बैठा लो मेरे बातों को, कि यदि निर्माण में अगर निर्माण होने वाली वस्तु अगर दिख रहा हो तब हम लगाएंगे क्या, बोलो तो ऑफ। क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। जैसे वाइन मेड ऑफ ग्रेप्स, मेड ऑफ ग्रेप्स नहीं, सीधे गलत है, फ्रॉम लगाएंगे। यहां दिख नहीं रहा है, वाइन में ग्रेप्स दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। यदि अगर वो वाइन में ग्रेप्स नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब निर्माण में अगर निर्माण होने वाले वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, तब लगाएंगे फ्रॉम। क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फ्रॉम। एक बार और सुन लो, अगर निर्माण होने वाले वस्तु में है ना, जो वस्तु बना है, यानी वाइन बना किससे, ग्रेप्स से, अगर इसमें ग्रेप्स नहीं दिख रहा है तो हम फ्रॉम लगाएंगे। माने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि निर्माण में अगर निर्माण होने वाला वस्तु ना दिखे तो लगाएंगे फ्रॉम। लेकिन जब निर्माण हुए वस्तु में, निर्माण जो वस्तु हो गया है और जिससे बना है, अगर वो दिखाई दे रहा है तो आप लगाएंगे ऑफ। जैसे चेयर मेड ऑफ वुड, तो आप चेयर में वुड देख सकते हो, लकड़ी दिखाई देती है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट के लेकर क्लियर हो जाओ। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि यदि बनी हुई वस्तु में उसका निर्माण दिखाई दे, यानी कि उस वस्तु दिखाई दे जिससे वो बना है, तब वहां पर लगेगा क्या, ऑफ। यदि किसी वस्तु में जिस वस्तु से बना हुआ है अगर वो दिखाई ना दे तो लगेगा फ्रॉम। ये रहा एक्सेप्शन नंबर 2। अब एक बात आता है कि सर आपने बताया था की यूजेस, तो क्या मैं इसमें प्रूव करके देखूं सर की यूजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं एकदम कंफर्म कहता हूं कि आप देख लो। देखो, वाइन किससे बना है, ग्रेप से। तो ग्रेप से वाइन जुदा हुआ है कि जाकर मिला है, उससे अलग हुआ है। ग्रेप से वाइन क्या हुआ है, अलग हुआ है, एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, फ्रॉम प्रीपोजिशन। यहाँ पर चेयर मेड ऑफ वुड, यह अलग हुआ ही नहीं, यहाँ अलग हुआ ही नहीं, दोनों साथ में ही है, दोनों क्या है, साथ में ही है, इसीलिए यहाँ पर ऑफ लगा। आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैं बता रहा हूं कि मुझसे आप सारे प्रीपोजिशन का की यूजेस जान लो। आप कहीं भी इसको एक बार चेक करके देखोगे तो आपको बिल्कुल कंफर्म आएगा कि भाई ऐसा हुआ क्यों। यहाँ पर आप बोलोगे कि सर दोनों में है कि शराब जो है कि अंगूर से बनी है, कुर्सी जो है कि आपको लकड़ी से बनी है, लेकिन सर यहाँ फ्रॉम है, यहाँ पर ऑफ है। तो क्यों, क्योंकि की यूजेज ऑफ द प्रीपोजिशन फ्रॉम हमें कहता है कि अगर दो नाउन एक दूसरे से अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, विभक्त हो रहा है, तब वहां पर लगाएंगे फ्रॉम। अगर वो अलग नहीं हो रहा है तो वहां फ्रॉम नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगा है। आशा है कि आपको की यूजेज समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको मैं बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।